पिछले 20 साल से आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। जो भी सीरियल्स आप कैमरा से उसको शूट करते थे, बहुत सारी ऐसे फिल्मों में मैंने काम किया है। आपको दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा था, दो नंबर का चश्मा लग गया था। जैसे प्रभु के दास ने बोला कि जो आंखें के रोगी है चंगे हो जाते। आंखें बंद कर लो, अपने हाथों को उठा लो, एक आंख पे रख लो। इन आंखों को ये दुष्ट आत्मा छोड़े। हम जिसको हीरो बोलते हैं वो हीरो नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने अपना जीवन बदला है ना किसी का जीवन, लेकिन हमारे हीरो करोड़ों का जीवन बदल रहे हैं। ब्रदर, आप अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा नाम दयालाल चौधरी है। मैं वैसे भोपाल का हूँ, रहता मुंबई में हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में काम करता हूँ। आप खुद खुल के बताइए कि प्रोफेशनली आपका क्या काम है, क्या काम करते हैं आप प्रोफेशन में, आपका फील्ड कौन सा है, कितने साल से काम कर रहे हैं, बताइए आप। हाँ जी, प्रोफेशनली एक्चुअली मैं सिनेमेटोग्राफर हूँ और बहुत सारी फिल्म सीरियल्स किया हुआ है, जिसमें आपने जैसे देवदास पिक्चर देखी हो, मैं वहाँ असिस्टेंट था। अनर्थ फिल्म देखी हो, वहाँ मैंने काम किया है। मुझसे शादी करो, बहुत सारी ऐसे फिल्मों में मैंने काम किया है। और सीरियल्स में आप पूछिए तो उतरन किया, भाग विधाता किया, कोर्ट रेड किया, सावधान इंडिया किया, जितने भी बहुत सारे शोज किया। ये कौन से चैनल पे आता है उतरन? जो उतरन कलर्स में आता था, अभी बंद हो गया। भाग विधाता भी कलर्स में आता था, प्रतिज्ञा स्टार प्लस में आता था। और अभी रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज शूट की है जो भोपाल में है, भोपाल टू वेगस, वो हॉटस्टार पे आ रही है, आप लोग देख सकते हैं। और आपने सावधान इंडिया, जी सावधान इंडिया मैंने बहुत सारे एपिसोड किए हैं। और क्राइम पेट्रोल, ये कौन से चैनल पे आते हैं सभी? जैसे सावधान आता है सर, स्टार भारत पे आता है। और लाइफ आपका क्राइम अलर्ट देख लीजिए आप, दंगल में आता है। तो बहुत सारे जो भी सीरियल्स आप कैमरा से उसको शूट करते थे। हाँ जी, हम कैमरामैन हैं वहाँ और हम उसे शूट करते थे। और आप बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स के साथ आपने काम किया। और कितने साल से आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? मैं 2001 से हूँ सर, और इस बीच से मैंने बहुत सारे स्टार से काम किया। जैसे बॉलीवुड के जितने स्टार हैं सबको देखा, सबके साथ काम किया। पिछले 20 साल से आप मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जी प्रोफेशनली काम कर रहे हैं। और कौन कौन से फिल्म स्टार्स के साथ आपने काम किया? सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण, विद्या बालन, बहुत सारे हैं। मेरे को नाम सबका याद बताते बहुत टाइम लग जाएगा सर। तो मैंने बहुत काम किया। एक साल मैं इंडोनेशिया में भी रह के यही काम किया और अभी मुंबई में ही है। और आपने क्या, आपको प्रॉब्लम क्या थी? आपकी गवाही क्या क्या आपको होता था? गवाही ये है कि मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि सर मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा हो रहा था कि क्योंकि देखने हमारे जो काम है उसमें आंखों में सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। जो कैमरामैन भाई लोग समझ सकते हैं, तो आंखों की बहुत प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे हमको धुंधला दिखना चालू होगा। अगर कैमरामैन को धुंधला दिखेगा तो कुछ काम कर ही नहीं सकता। आपको दोनों आंखों से धुंधला दिखाई देने लगा था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और 2 नंबर का चश्मा लग गया था जी। आपकी टांगों में क्या प्रॉब्लम हुई थी आपको? घुटनों का मुझे लगता है 14-1 साल से या ज़्यादा दिन हो गए, काफ़ी टाइम से मुझे प्रॉब्लम थी कि मेरे, क्योंकि हमारा खड़े होने का काम होता है तो हमारे घुटने में बहुत तकलीफ होती थी, जिससे मैं उठ बैठ नहीं सकता था और बहुत ज़्यादा दर्द होता था, जिसकी वजह से अगर मैं कहीं बैठ जाऊं तो मुझे खड़े होने में बड़ी दिक्कत होती थी, काम करने में प्रॉब्लम होती थी। कई बार अगर 24 आवर्स डे नाइट शूट लग गया तो फिर मुझे इतनी तकलीफ होती कि कभी ये पैर में स्वेलिंग आ जाती थी। और मुंबई में कितने डॉक्टर्स के पास जाके आपने अपना चेकअप करवाया? मुंबई में मैं बहुत सारी हॉस्पिटल्स में जाके देखा, 10-12 डॉक्टर्स को देखा। उन्होंने जब दिखाया तो उन्होंने बोला कार्डिलेट आपकी घिस गई है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ऑपरेशन के। डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन का बोला हुआ था कि ऑपरेशन के बिना इसका कोई हल नहीं है? नहीं, कोई ऑप्शन है नहीं है। और लगातार आपने कितने साल फिर दवाइयाँ खाई? दवाई खाई, 2-3 साल मैंने दवाई खाई, लेकिन मुझे कुछ रिलीफ ऐसा होता नहीं था। फिर मैंने बंद कर दिया कि मैंने कहा जो होगा देखेंगे। और इस बीमारी का आपके काम के ऊपर क्या असर पड़ा? बहुत काम सर, मेरा बहुत लॉस होता था, क्योंकि काम करने में जब हम थक जाते थे और कैमरामैन सब कुछ एनर्जेटिक होना जरूरी, कि उसको भागना, दौड़ना, उठना बैठना सब कुछ करना पड़ता है। और जितना भी पैसा आप कमाते थे जी, वो आप फलवंत नहीं हो पाते थे जिस भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते थे? कभी नहीं सर, हमने बहुत पैसा कमाया इंडस्ट्री में, लाखों रुपए महीने कमाता था, लेकिन कभी खुश नहीं होता था। मतलब पूछता ही नहीं था, समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है लाइफ में। पहली बार आपको चर्च के बारे में, अपोस्टल जी के बारे में कैसे पता चला आपको? अपोस्टल जी के बारे में हमारे बड़े भैया हैं जो यहाँ आए, और हमारे बड़े भैया, बड़े भाभी, उनके सिस्टर और सिस्टर के हस्बैंड, उनके बच्चे, सब ने यहाँ आके बपतिस्मा लिया और उन लोगों ने प्रभु के बारे में हमें बताया।
आप क्या बोलते थे उनको जब आपके फैमिली मेंबर आपको उन्होंने आपको बताया परमेश्वर के दास के बारे में, क्या आप क्या सोचते थे उनके बारे में? सर मैं बहुत बुरा बोला, बहुत बुरा बोलने के बाद मैंने इवन झगड़ा किया, झगड़ा करके मैं घर से निकल गया और मैं बोला मैं कोई प्रभु होता ही नहीं है, मतलब पूरा खिलाफत में था। मैंने कहा कोई ऐसा प्रभु नहीं है दुनिया में जो ऐसा काम करता हो। जब उन्होंने आपको चर्च के बारे में बताया, आपने चर्च में गवाहियों को सुना, क्या क्या लगा आपको गवाहियां सुन के? गवाहियाँ सुनता था लेकिन मुझे पहले ये लगता था कि नहीं यार ऐसा कुछ है नहीं, होता नहीं है। मैं बहुत खिलाफत में था क्योंकि मैं पूजा पाठ में बिलीव करता था, नवरात्रा गणपति सब में मैं व्रत करता था। और आपको लगता था कि वो सब फेक है, जी, पैसे देकर लोगों को खड़ा किया जाता है। जी जी सब मुझे लगता था कि पैसे दे के लोगों को खड़ा किया जाता है, पैसे दे के लोग ऐसा एक्टिंग करते, क्योंकि हम इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो हमारे यहाँ एक्टिंग ही होती है तो हम एक्टिंग समझते थे। आपकी क्या सोच थी उस समय? उस समय तो मेरे को ये सोच थी कि सर ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ये सब मतलब फेक है, टोटली फेक है, कोई बिलीव करने वाली चीज है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मतलब हमें बिलीव था ही नहीं, हम मानते ही नहीं थे इस बात को। और आप बिल्कुल भी प्रेयर मीटिंग में आप विश्वास नहीं करते थे? नहीं। और ऑनलाइन आप मीटिंग को देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि आपको लगता था ये सब कुछ फेक है, ये सब कुछ झूठ है टोटल। और आपने जब आपको बिजनेस में लॉस होना शुरू हुआ तो क्या आपकी हालत कैसी थी उस समय? मैं आपको बताता हूँ कि मैंने प्रभु का आशीष भी देखा है और प्रभु के बारे में गलत बोलने का भी देखा कि मेरे जीवन में क्या हुआ। जब मैं लड़ाई करके गया और जब प्रभु के बारे में बुरा बोला, वापस मुंबई हम गए। मुंबई जाने के बाद हम पूजा पाठ में बिलीव करते थे तो हमारे घर में मंदिर था, हम उसकी खूब पूजा। आपको फिर चर्च के बारे में जब पता चला, आपका कैसे विश्वास कैसे बढ़ना शुरू हुआ? फिर विश्वास ऐसा हुआ कि जब मैं जब काफ़ी खिलाफत में था, परेशान हो रहा था, काम नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो एक दिन मेरी नौबत ये आ गई कि गाड़ी बिक गई, कार बिक गई, बाइक बिक गई, घर बेचने की नौबत आ गई। मतलब 1.5 साल हम घर पे बैठे रहे, हमारे पास कोई काम नहीं था। और फिर आप खामरा चर्च की ऑनलाइन मीटिंग को देखते थे, आप परमेश्वर के दास का विरोध करते थे, अपोस्टल जी का? आप जी जी पूरा विरोध करता था मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। काम आपका टोटली बंद हो गया था? टोटली बंद हो गया था। फिर एक हमारे घर में व्यक्ति, मेरा फ्रेंड है, उनको मैंने फोन किया, मेरे को घर बेचना है। आंखें भी आपकी पूरी तरह धुंधली पड़ चुकी थी? जी 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 जी। घुटने में भी आपकी प्रॉब्लम, आपके दर्द रहने लगा? जी जी जी। आपकी हालत पूरी तरह से खराब हो चुकी थी? बहुत बहुत खराब थी। कई बार तो हुआ सर कि हम जब काम से परेशान हुए, लड़ाई झगड़े सब होना चालू होगा, कई बार हमने सुसाइड करने की ऐसा दिमाग में आता था कि यार अब मैं क्या करूंगा लाइफ में। और परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास कैसे बढ़ना शुरू हुआ? फिर परमेश्वर का विश्वास, जब मैं घर बेचने की बात आई तो एक भाई मेरे घर में आए, आलोक पाल जी है, वो प्रभु के दास थे और वो अचानक ही ऐसी बात, वो घर भिजवाने के लिए आए थे लेकिन बात निकली प्रभु की, तो उन्होंने बोला प्रभु को जानते? मैंने कहा मैं नहीं जानता, प्रभु कौन है? तो फिर उन्होंने प्रभु के बारे में हमें बताया और उन्होंने थोड़ी देर बताया, इसके बाद उन्होंने हमारे लिए छोटी सी प्रार्थना की और आपने ऑनलाइन मीटिंग को लगातार चर्च की फिर देखना शुरू कर दिया और गवाहियों को सुनकर आपका परमेश्वर के ऊपर फेथ बढ़ने लगा? जी। कैसे कैसे आपका विश्वास बढ़ने लगा? विश्वास ऐसे बढ़ा कि जब उस भाई ने प्रार्थना किया था तो तुरंत वो गए और 1 घंटे बाद मेरे पास काम के लिए फोन आया, जो मैं 1.5 साल से बैठा था, मेरे पास काम नहीं था, तो मुझे लगा नहीं प्रभु यीशु है, वो काम करता है। तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं, सब परमेश्वर की तारीफ करें। और इस तरह से आपका विश्वास बढ़ना शुरू हुआ और इसी तरह आपने लगातार ऑनलाइन मीटिंग को देखना शुरू किया जी। और आपका फेथ परमेश्वर पर बढ़ने लगा। क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं, जो हमारी प्रॉब्लम थी, जिससे जब मैं लाखों कमाता था और लेकिन वो खुशी नहीं थी, लेकिन जब से मैं प्रभु में आया तो मैं उतना नहीं कमाता हूँ, लेकिन जो खुशियाँ मैं अब पा रहा हूँ अपने परिवार, अपने घर, अपने भाई, अपनी बहनों के साथ, ये मैंने पिछले 46 ईयर में नहीं पाया। तारीफ करें जोर से। और 8 अगस्त 2021 को मीटिंग में जब परमेश्वर के दास ने स्पेशल आंखों के रोगियों के लिए प्रार्थना की थी, क्या हुआ था जब वो प्रार्थना हुई थी? तो जो प्रार्थना हो रही थी तो मैं घर पे बैठा हुआ था और मैंने ऑनलाइन ऐसे मैंने उसको रिसीव किया, जैसे प्रभु के दास ने बोला कि जो आंखें के रोगी है वो चंगे हो जाएं। तो जब मैंने देखा कि सब लोग हाथ रखे और चंगे हो रहे हैं, हाथ रखो चंगे हो जाए, तो जब मेरे आंखों में चश्मा था तो मुझे अंदर से लगा कि यार ये भी तो एक बीमारी है, क्योंकि हमें तो प्रभु ने ऐसा नहीं बनाया। प्रभु ने कहा कि मैंने अपने स्वरूप में बनाया, तो हमें उस स्वरूप में नहीं अगर हम चश्मा लगाते हैं तो जब मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने अपने हाथों में हाथ रखा और मैंने रिसीव किया कि प्रभु मेरी भी आंखें चंगे हो जाए। जब वो मैंने रिसीव किया उसके बाद मेरे को दूसरे दिन मुंबई जाना था, मेरा शूट था, मैं जा रहा था ट्रेन पे, सो गया, रास्ते में नींद खुली, मेरा यह हुआ कि शाम हो गई, चलो बाइबल पढ़ूं, क्योंकि आदत पड़ी है पढ़ने की, क्योंकि प्रभु को जान लिया। जैसे मैंने बाइबल खोला उसके बाद मैंने चश्मा ढूंढना चालू किया, चश्मा मुझे नहीं मिला, ये कहाँ चला गया। मैंने कहा चलो अब देखते हैं, थोड़ी देर मिलेगी। जब मैंने खोला
तो मुझे पूरे वचन स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। और क्या हुआ फिर उस प्रार्थना के बाद? उसके बाद मैंने वो बाइबल पढ़ा, फिर अपनी वाइफ को मैंने फोन किया, वाइफ को मैंने बोला प्रभु ने चंगाई दी और मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। और तब से आज तक मैंने जाके शूटिंग किया, शूटिंग करके आया, और आज 1 महीना 25 दिन हो गया। चश्मे को मैंने कहाँ रखा मुझे भी नहीं पता। और उस आंखों के रोग के कारण आपको जो घुटनों की प्रॉब्लम थी उसके बारे में? घुटना मेरे पूरी तरह से ठीक हो गया, क्योंकि मैं बैठ नहीं सकता था, फोल्ड करके बैठ नहीं सकता था। अब मैं चल सकता हूँ, बैठ सकता हूँ, जैसा चाहूँ वैसा रहूँ। करके दिखाइए आप एक बार। सब जोर से खड़े होकर तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। खड़े होकर तालियों के साथ सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और उसके बाद आपके बिजनेस में उसके बारे में बताइए, क्या उसमें चेंज आया, क्या बदलाव आया? बदलाव ये बिजनेस में आया कि पहले मैं लोगों के पास जाता था, लोगों के पास भटकता था, लोगों के पास फोन करता था कि मुझे काम दो। अब लोग मुझे फोन करते हैं। आइए हम उस प्रार्थना के क्लिप को देखते हैं, जो प्रार्थना को इन्होंने ऑनलाइन रिसीव किया था। अपनी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं। आगे आ जाओ जो लोग अंधे हैं, जो लोग देख नहीं पाते, जो लोग ऑपरेशन के लिए बुक्ड हैं, जो लोग एक आंख से नहीं देख पाते, जो लोग मोतिया है, जो भी है, आ जाओ। आंखें बंद कर लो, अपने हाथों को उठा लो, एक आंख पे रख लो अपने एक हाथ को, जिस आंख पे रोग है उस पे रख लो। सोचो आप उसी गली में हैं जिस गली में प्रभु यीशु मसीह उस अंधे को हील कर रहा था। बच्चे के रखो आंख पे हाथ। हाँ हाँ, जो बिल्कुल अंधे हैं वो खुद नहीं, उनका माँ बाप आंख पे हाथ रखे, जो बिल्कुल अंधे हैं। मैं कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अंधी आत्माओं को, अंधराता के आत्माओं को, अंधी आत्माओं को, आंखों के रोगों की आत्माओं को, इन आंखों को ये दुष्ट आत्मा छोड़े और निकल आए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में ये आंखें चंगी हो जाए। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा का आत्मा कह रहा है मैं इनकी आंखों को चंगा कर रहा हूं। रिसीव 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 रिसीव। वो कह रहा मैं ऑपरेशन कैंसिल कर रहा हूं। रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। उस समय आप मुंबई में बैठे अपने फोन के ऊपर ऑनलाइन मीटिंग देख रहे थे? जी नहीं, उस समय भोपाल में था, एक्चुअली ब्रदर के यहाँ था, तो मैं उसको ऑनलाइन, हम अभी कोरोना के टाइम से थोड़ा सा भोपाल में थे, क्योंकि अभी सब ब्रदर और हम लोग थे, तो और अपनी आंखों के ऊपर आपने हाथ रख के उस प्रार्थना को रिसीव किया जी, और आपका चश्मा उसी समय उतरा और आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देने लगा। बिल्कुल क्लियर। अभी आप कितने समय से बिल्कुल ठीक हैं? 1 महीना 25 दिन हो गया टोटली, और मैं सब कुछ से संगा हूँ। तारीफ करें, सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें कि कैसे परमेश्वर बॉलीवुड के लोगों को छू रहा है, कैसे परमेश्वर उनके जीवन में बड़े और अद्भुत काम कर रहा है। आपने हाथों को उठाए, आपकी तारीफ बड़ी होनी चाहिए। जोर से आप ब्रदर, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज मैं यही देखना चाहता हूँ सर कि मैंने बहुत काम किया, बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा, देश विदेश घूम लिया, बड़े एक्टरों के साथ घूम लिया, जिसको भाई लोग सब देखते हैं, हम भी देखते थे, जिनको हम आदर्श मानते थे, लेकिन जो सुकून वहाँ नहीं है। आज इस प्रभु के इस दरबार में खड़ा हूँ, इससे बड़ा सुकून जीवन में कहीं नहीं है, इससे बड़ा कोई दरबार नहीं है, इससे बड़ी जगह कोई नहीं है प्रभु, और इससे बड़ा कोई हीरो नहीं है। मेरे भाइयों, हम जिसको हीरो बोलते हैं वो हीरो नहीं है, क्योंकि ना तो उन्होंने अपना जीवन बदला है ना किसी का जीवन, लेकिन हमारे हीरो करोड़ों का जीवन बदल रहे हैं। ये हीरो है, इनको हीरो बोलते हैं। अगर किसी की कॉपी करनी है, किसी की नकल करनी है,
तारीफ करें जोर से। सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, इस बड़ी गवाही के लिए अपने हाथों को उठाएं कि परमेश्वर कैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने लोगों को चेंज कर रहा है, डिलीवर कर रहा है, आजाद कर रहा है। ये भाई ने क्या बताया कि हीरो कौन है? यीशु मसीह हीरो है। इन्होंने यीशु मसीह को हीरो बोला। अपने हाथों को उठाएं, इस बात के लिए जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दें। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।